पाकिस्तान में सबसे पहली करप्शन की बुनियाद और गढ़ उस वक्त हुआ था जब पार्टीशन हुई और लोग जो हैं इंडिया से लुटे पुटे पाकिस्तान की मट्टी सरजमीन पर आए। तो जो लोगों ने अलाटमेंट्स करवाई और जो अमीर थे वो बेचारे कटड़ियों में रह गए, वो स्लम्स एरिया में रह गए। उधर इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, उधर क्रिएटिविटी बड़ी ज़्यादा है, वो उनकी फील्ड्स बड़ी ज़्यादा हैं और फिर अगेन वो पहले मुल्क का सोचते हैं, जेबें बाद में भरते हैं। हमारे यहाँ पे ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना कोई मोटिवेशन है। करप्शन का लिंक इकोनॉमी के साथ है और इकोनॉमी का लिबर्टी और डेमोक्रेसी के साथ है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का लोगों से यकीन उठ रहा है, कम्युनिज्म पे उनका यकीन उठ रहा है और जो इंडिया है उसके रिलेशंस अमेरिका जैसी कंट्री के साथ बेहतर हो रहे हैं। उनकी इकोनॉमी चूँकि इतनी बड़ी है कि उनकी अपनी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज है जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो वहाँ पे क्राइसिस उस तरह से नहीं आते जिस तरह से हमारे पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे करप्शन पर। दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन ना हो, लेकिन जिस मुल्क में टॉप लेवल पर करप्शन होती है वहाँ की आवाम का डेमोक्रेसी से यकीन उठ जाता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, इनोवेशन ख़त्म हो जाती है। और जिस मुल्क में करप्शन कम हो वहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ती है। तो करप्शन ख़त्म करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पाकिस्तान के अवाम से पूछेंगे कि उनके मुताबिक किस मुल्क में ज़्यादा करप्शन है, इंडिया में या पाकिस्तान में, और क्यों। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है। आपका नाम? जहांज़ेब मलिक। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि करप्शन दुनिया के हर मुल्क में होती है, लेकिन आज हम इंडिया और पाकिस्तान की करप्शन का मुआवजा कर रहे हैं कि किस मुल्क में ज़्यादा करप्शन है। दरअसल जी करप्शन जो है इट ऑल डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द इकॉनमी। इंडिया की इकॉनमी पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी है। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर भी करप्शन है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, लेकिन उनकी इतनी बड़ी इकॉनमी की मौजूदगी में वो करप्शन उसके ऊपर इतना कोई असरअंदाज नहीं कर रही। वेर एज पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी छोटी है और उसके ऊपर यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है उस हिसाब से, जिसकी वजह से एक बड़े ही ज़्यादा जो है ना ये लीकेजेस हो रही हैं इकॉनमी के अंदर से। दूसरी बात ये है जी कि इंडिया के अंदर जितनी भी करप्शन आप देख लें, लेकिन फिर भी उनमें जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, पेट्रियाटिज़म बहुत ज़्यादा है। मतलब कि वो करप्शन ज़रूर करते हैं लेकिन पहले अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं, उसके ऊपर ओवर एंड अबव करप्शन करते हैं। हम लोग का वतीरा होता है जी कि पहले हमारी जेबें भरें, बाद में हमारे जो है ना गवर्नमेंट के खजाना भरा जाए। तो ये एक बेसिक और बहुत मेजर डिफरेंस है। मेरे ख्याल से करप्शन ज़्यादा पाकिस्तान में है। अब कुछ लोगों को इससे मसला भी हो सकता है कि हम पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान के हक में नहीं बोल रही। करप्शन का लिंक इकोनॉमी के साथ है और इकोनॉमी का लिबर्टी और डेमोक्रेसी के साथ है। अब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का लोगों से यकीन उठ रहा है, कम्युनिज्म पे उनका यकीन उठ रहा है और जो इंडिया है उसके रिलेशंस अमेरिका जैसी कंट्री के साथ बेहतर हो रहे हैं, क्योंकि अब जो अमेरिका वो एक कैपिटलिस्ट स्टेट है और जो इंडियंस हैं अब वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव करें। इसकी वजह से जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाएंगे और जो पुअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो इसकी वजह से दबते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही कॉन्टिनेंटल के हैं, पार्ट हैं, तो दोनों कंट्रीज़ में करप्शन है। चूँकि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे करप्शन ऊपर से लेके नीचे तक, निचले तबके तक करप्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हमारे इर्द गिर्द यहाँ पे भी अगर आप देखें बहुत सारे लोग जिन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, बेच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व हैं। कंपैरेटिवली इंडिया इज़ बेटर। उसकी वजह यह है कि उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, वो मैनेज कर सकते हैं। असी अल्लाह की मेहरबानी नाल उधार ही ना लिया, हाय हाय, असी उधार लाने वास्ते भी उधार लैन रहे हैं। बस हमारा तो अलमिया ये है, ले जाओ तो खाई जाओ, डंग टपाई जाओ। कुछ अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा करप्शन कब हुई थी? टू बी वेरी फ्रेंकली, वेरी ऑनेस्टली, पाकिस्तान में सबसे पहली करप्शन की बुनियाद और गढ़ उस वक्त हुआ था जब पार्टीशन हुई और लोग जो हैं इंडिया से लुटे पुटे पाकिस्तान की मट्टी सरजमीन पर आए। तो जो लोगों ने अलाटमेंट्स करवाई और जो अमीर थे वो बेचारे कटड़ियों में रह गए, वो स्लम्स एरिया में रह गए। जो चालाक लोग थे, जो ज़हीन लोग थे, जो फतीन लोग थे, उन्होंने जाली क्लेम भर के पाकिस्तान में करप्शन का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब लोगों ने ज़मीनें, जायदादें, प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर ली। तो वो उन्होंने कुछ अपू कर लिया, सारा कुछ अपने पास उन्होंने समेट लिया। दे स्वेप एवरीथिंग, यू नो। ये करप्शन का आगाज़ यहाँ से हुआ था, जो जाली क्लेम उन्होंने भरे थे।
अलॉटमेंट्स हुई थी। तो उसके बाद फिर चलते चलते हम ये समुंदर में आ गए हैं। करप्शन हर मुल्क में है, ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि इतनी करप्शन के बावजूद हर मुल्क जो है वो ओवरकम करता है? उनकी उसके पीछे स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है या क्या रीज़न है? और पाकिस्तान में करप्शन के बावजूद ये जो मुल्क का हाल हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिससे मैंने पहले कहा कि जी कि उनकी जो करप्शन है, एट द सेम टाइम उधर इनोवेशन बहुत ज़्यादा है, उधर क्रिएटिविटी बड़ी ज़्यादा है, वो उनकी फील्ड्स बड़ी ज़्यादा हैं। और फिर अगेन वो पहले मुल्क का सोचते हैं, जेबें बाद में भरते हैं। हमारे यहाँ पे ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना कोई मोटिवेशन है कि हमने टैक्स भी पे करना है। और मतलब कि मामला, आप रेस्टोरेंट पे जाएँ तो कच्चा बिल लोग मांगते हैं, सब हर जगह पे टैक्सेशन बहुत कम है। और ऑन द अदर हैंड जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो भी कोई इतना नेक डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ना क्रिएटिविटी है, ना इनोवेशन है, ना यहाँ पे लोग मोटिवेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वहाँ पे करप्शन उनकी इकॉनमी के हिसाब से कम है जो हम यहाँ पे करेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो एक सेकुलर स्टेट है और वहाँ पे हर चीज़ में रिलीजन को नहीं लेकर आया जाता। उनकी इकोनॉमी, उनके पॉलिटिक्स और उनके बिलीव सेपरेट है। लोग में इनोवेशन ज़्यादा है, वो टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, वो साइंस में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मेडिकल फील्ड बहुत आगे जा रही है और हमारे मुल्क में डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंज किया जाता है। और इस वजह से पाकिस्तान में डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है। हर साल बहुत ज़्यादा दाद में डॉक्टर्स पाकिस्तान से मूव करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं और हमारा टैलेंट दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है। क्या हम ये कर सकते हैं कि इंडिया में करप्शन होने के बावजूद इंडिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हर बार जो है वो ओवरकम करते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब भी कोई वॉर के क्राइसिस आते हैं तो पाकिस्तानी है वो जज्बात से कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम आएंगे और हम लड़ेंगे। लेकिन अब पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। अब आप न्यूक्लियर बेसिस पर वॉर नहीं लड़ते, अब आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर कोई वॉर लड़ सकते हो। मुझे लगता है कि एक तो उनकी इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं। जिस तरह आईटी की उनकी फील्ड है, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं वो हमसे। उसके अलावा उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। तो बेसिकली डिफरेंस ये है पाकिस्तान और इंडिया में कि इंडिया वाले अपनी चीज़ को ऑन करते हैं, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड उनको फेमस करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है। उनके ताल्लुकात भी शायद इसी वजह से ज़्यादा बेटर हैं पूरी दुनिया में कि वो उनको पता है कि हमने किस तरह दूसरे कंट्रीज से बना के रखनी है। तो बेसिकली उनका बिज़नेस स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान। मुझे लगता है कि एक तो वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, जो हम समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहाँ पे, तो उसका भी एक फैक्टर है। और दूसरा, उनकी इकोनॉमी चूँकि इतनी बड़ी है कि उनकी अपनी बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जो वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, तो वहाँ पे क्राइसिस उस तरह से नहीं आते जिस तरह से हमारे पास आते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये बात ठीक है कि वो जल्दी ओवरकम कर लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। करप्शन किस तरह कम की जा सकती है? देखिए जी, इसमें एक तो है स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें वो है ऑटोमेशन। जितना ह्यूमन इंटरेक्शन होगा उतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ेगी। जितना आप ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाएंगे, एट सोर्स टैक्सेशन शुरू हो जाए, मतलब एक दुकानदार है, अगर उसके साथ FBR ये तय कर लेगा भाई आपका इतना महीने का या साल का टैक्स होगा और उसके ऊपर आपको ऑडिट नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि हर दुकानदार, हर कारोबार टैक्सेशन नेट में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑडिट्स आते हैं, उसके लिए हर बिजनेसमैन कहते हैं यार जो ऑडिट वाले को, ऑडिटर को हमें पैसे देने हैं, दे के इन हुकूमती खजाने में पैसे कम जमा होते हैं, लोगों की जेबों में जा जाते हैं। तो इसलिए ऑटोमेशन की तरफ जाए, एट सोर्स टैक्सेशन की तरफ जाएं और इस तरीके से मुल्क जो है ना करप्शन से पाक हो जाएगा। सबसे पहले ये कि हमारे जो अवाम है उनको अवेयर होना है। ये जो लेफ्टिस्ट के साथ नारे लगाए जाते हैं कि ये तो लिबरल्स हैं और जो वेस्ट का एजेंडा है, उनके साथ अकोमोडेट करना चाहिए। वीमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, औरतें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी वीमेन एम्पावरमेंट कम है और इंडिया में वीमेन एम्पावरमेंट ज़्यादा है, तो इस पर काम होना चाहिए। करप्शन का खात्मा किस तरह किया जा सकता है? देखें, करप्शन का ख़ात्मा तो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे। हर चीज़ की ज़िम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होती, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन सिटीज़न हमारी अपनी भी है, जो कि हम मुझे लगता है कि अगर हम खुद रिस्पॉन्सिबल हों तो हम भी करप्शन का ख़ात्मा किसी हद तक कर सकते हैं। छोटे लेवल पे जितने लोग हैं, हम खुद मिलके अगर इसके ख़िलाफ़ मतलब बात करें तो हम खुद में एहसास हो तो हम करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज एन सिटीज़न। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।